अस्सलाम वालेकुम डियर कॉमरेड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक ब्रीफ रिव्यू वीडियो पेश करूँगा आपके सामने एस्ट्रा फैल्कन मॉडल 4000 की। ये एक यूनिक गन है, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इस गन के बारे में। ये एक ऐसी गन है जो कि बहुत रेयर हैं, जो कि यहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं, स्पेशली वो जो ज़्यादातर एंटीक गन्स का शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही एक यूनिक, और वो शायद समझते भी हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि ये ज़्यादातर जो हैं बेचने और ख़रीदने की चीज़ नहीं है। अगर कोई बेचेगा भी तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ये आपको कोई गिफ्ट भी कर सकता है और कोई आपको 1 लाख या 2 लाख पे भी दे सकता है। इसका कुछ भी ऐसा नहीं। ये 1956 मॉडल है, बहुत ही पुरानी, और जो कि जिन किसी के पास भी हैं वो बस ऐसे ही शौक़िया रखते हैं अपने पास, और ख़रीदने और बेचने के लिए शायद ज़्यादातर ये गन है ही नहीं। ये ज़्यादातर लोग अभी भी कंसील्ड कैरी गन की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है और ये आराम से कहीं पे भी आराम से वो लोग गाड़ी में या फिर अपनी होम सेफ्टी, सेल्फ़ डिफेंस, किसी भी चीज़ के लिए वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि एक बहुत ही रिलायबल पिस्टल है। ये जितने भी मैंने फ़ायर किए हैं इसके ऊपर कभी भी मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, स्पेशली इस गन की वजह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली। एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि इसका अगर आप हमें डिसअसेंबल करने का कोई आसान तरीक़ा, तो इसका आसान तरीक़ा भी वही है जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये देखें, इसका ये हिस्सा जो है ये वाला, ये नीचे जाता है, ठीक है। ये नीचे जब जाएगा तो आप आराम से इसको किसी भी चीज़ से, और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये बिल्कुल बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये इसका बोट टिप अगर आप कहते हैं या कुछ भी, तो ये इसका सबसे ईजीएस्ट तरीक़ा है जो कि आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे निकालेंगे, फिर इसका दूसरा सबसे ईजी तरीक़ा इसके बाद, यानी कि दूसरा टिप जो है इसका वो यही है कि आप इसकी मैगज़ीन जो है वो आप निकाल लीजिए। फिर ये निशान और ये निशान, ये दो निशान हैं जो आपने एक ही जगह पे लेके आने हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसको एक ही जगह पे अगर आप लेके आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज़ आपने इसको घुमा देना है। ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज़ अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये सारा का सारा बोर्ड जो है ये निकल आएगा, ठीक है। ये स्लाइड जो है ये निकल आएगा, और स्लाइड के अंदर ही इसका बैरल होता है, लेकिन ये बैरल इस तरह से नहीं निकलेगा। आपने थोड़ा सा और इसको ऐसे घुमा के इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो इतना तक जितना आपने सफाई करनी है, तो तकरीबन इतना तक निकालने के लिए बस काफ़ी है आपके लिए। इससे ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर लोग फायर करने के बाद ही इसको साफ़ करते हैं, तो 4-5 फायर 10 फायर के लिए आप ऐसे ही इसको अंदर ही सफाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे के लिए रखी हुई है आपने, तो साल में एक दफ़ा हर एक गन की आपको लुब्रिकेशन और सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये गन स्पेशली मिलिट्री गन इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री ऑफिसर्स के पास हुआ करती थी, जैसे कैप्टन या मेजर या कोई और। तो ये स्पेशली 1960s में बहुत ही ज़्यादा मशहूर गन्स थी, और 60s में ये मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, जितने भी फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या स्पेनिश मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो इन गन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये बाकी जो हैं, जहाँ यानी कि हमारे इलाक़ों तक जब ये पहुँची है, तो भी वहाँ से लोग इसको इंपोर्ट करते थे, और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते थे यहाँ पे भी। ऐसी हालत में अगर आपको कोई गन मिलती है तो ये तो बहुत ही लकी बात है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से मुझे ये मिली हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर अंदर से टूटी हुई होती है, बाहर से टूटी हुई होती है। जितने भी मैंने गन्स देखी हैं, अंदर बाहर सारी चीज़ें टूटी फूटी और ये इस तरह की होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा आपको यही रिकमेंड करूँगा कि गन ख़रीदने से पहले आप पूरी तसल्ली कर लें, पूरा आप देख लीजिए कि गन में क्या क्या ज़रूरी है जो कि होना चाहिए। तो अभी हम इसको दोबारा से असेंबल करने का आपको तरीक़ा बताएंगे। ये देखें, बिल्कुल सिंपली
आपने इसको स्लाइड के अंदर रख देना है। यहाँ तक पहुँचने के साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी जगह आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैं आपको ज़रा ये पास से दिखाता हूँ आपको। ये वाली जगह बैरल यहाँ पे लाके आपने, ये देखें, बैरल यहाँ पे लाके आपने थोड़ा सा इसको घुमा देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना, ताकि आपको ये निशान जो है, ये जो 7.65 mm 32 ACP आपको नज़र आने लगे। ठीक है, और इसी तरह आपने इसको दोबारा से यहाँ पे लगा देना है। हर एक गन की लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में ये आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि इसकी सबसे ज़रूरी बात है कि गन की जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर आप गन हर सीज़न में ख़रीद सकते हैं तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम, ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया था, अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ये ख़ुद ही यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने सिंपली इसको, जब ये आ गया तो ख़ुद ब खुद ये सब कुछ लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, स्लाइड ख़ुद ब खुद ही लॉक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये देखें, आपने ये इस तरह से नहीं करना। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपने इस तरह से नहीं, बल्कि ये इसके ऊपर, यानी कि इसके अंदर इतना स्पेस होना चाहिए। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर ले जाके, इसका अपनी इसकी एक जगह होती है, आप थोड़ा सा इसको देंगे, ये देखें, अभी आपको ख़ुद ब खुद नज़र आ जाएगा। बस ये अपनी जगह पे बैठ गया। ठीक है, तो ये बैठने के साथ ही आपका गन जो है वो लॉक हो गया। अभी आप देख लीजिए, गन बिल्कुल रेडी है और आप बस रीलोड करके फायर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे एक लॉक है, आप लॉक को खोल के आप आसानी से, ये भी एक बहुत ही बेस्ट फिट गन है हाथ में। स्पेशली अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और अगर आप सेफ्टी के लिए कोई ऐसा गन, कोई ऐसी पिस्टल, कुछ ऐसी चीज़ अगर आप रखना चाहते हैं जो कि आपके हाथों में बिल्कुल फिट आ सके, और इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि छोटी पिस्टल है, तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी, अपने होम एंड सेल्फ़ डिफेंस के लिए। स्पेशली गाड़ी में, बाइक में आप थोड़ी सी जगह बना के इसको रख सकते हैं, क्योंकि मुसीबत कभी भी पड़ सकती है, ये तो सभी को पता है। तो कभी भी अगर आपको, अल्लाह ना करे कि ज़रूरत पड़ जाए, तो ये छोटी पिस्टल कहीं पे भी फ़िट हो जाएगी। आपकी बाइक में भी फ़िट हो सकती है। बाइक में अगर आप कोई जगह बनाते हैं इसके लिए, या ख़ुद आप कैरी करते हैं, या फिर गाड़ी में रखते हैं, तो इतनी जगह नहीं लेगी ये, और आसानी से फ़िट हो जाएगी। तो ये रही आज की वीडियो, स्पेशली 7.62 बाई 7.65 mm, सॉरी, ये हैं 7.65 mm 32 ACP कैट्रिजेज़ या बुलेट्स या कारतूस जो है वो इसमें यूज़ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये स्पेशली एस्ट्रा फैल्कन मॉडल 4000 के बारे में थी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताया था कि इसकी सारी लुब्रिकेशन और जिस तरह से मैंने वो ऑयल बनाया है इसके लिए, उसके एक ब्रीफ वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या मटेरियल्स उसमें, उस ऑयल में मैंने यूज़ किए हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक ब्रीफली वो ऑयल आप घर में भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप दरवाज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो दरवाज़ों में वो एडजस्टेबल थिंग्स होते हैं उसके लिए, या फिर किसी भी चीज़ ड्रॉर्स के लिए, घर में स्पेशली हर एक चीज़ की यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह 3, 4, 5 साल तक हर एक चीज़ बिल्कुल आसानी से काम करेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। आप मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो स्पेशली फ़ैन्स के लिए, पेडेस्टल फैंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में इंशाल्लाह एक ब्रीफ वीडियो आपको दिखाएंगे। Thank you so much guys, thank you so much for watching our videos and everything. Inshallah stay tuned with us. Next video में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।